तो गाइस, वेलकम टू पीएस स्टडी। क्या है कहानी जो आज आपको है सुनानी, आइए देखते हैं। 2 दिन पहले की न्यूज़ है। स्वीडन एंड फिनलैंड जो कि स्कैंडिनेवियन कंट्री हैं, ये नाटो में मिलने जा रहे हैं, बट तुर्की इन्हें मिलने नहीं दे रहा है, यानी कि मिलने से मना कर रहा है। तो क्या रीज़न है, तुर्की कौन होता है इन्हें रोकने वाला, देखते हैं। ठीक है, नाटो जिसकी स्थापना इसकी फुल फॉर्म है नाटो की, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसमें यूरोप के देश और अमेरिका इसमें सम्मिलित हैं। ठीक है, इसकी स्थापना 1949 को की गई थी। ये 30 देशों का एक संगठन है, इसमें 30 देश इसके मेंबर हैं। इसके जो मुखिया हैं वर्तमान में वो जेंस स्टोलनबर्ग हैं। ठीक है, और जब ये स्वीडन और फिनलैंड इसमें मिलने जा रहे थे तो जेंस स्टोलनबर्ग ने भी इन्हें अनुमति दे दी थी कि हाँ आप मिल सकते हैं, बट नाटो ये तुर्की मना कर रहा है। अब क्या कारण है कि तुर्की मना कर रहा है? आपको मैं बता दूं कि जो भी ये 30 देशों का एक संगठन है नाटो, 31वां देश अगर इसमें कोई भी देश मिलता है तो 30 देशों की परमिशन की आवश्यकता होगी, यानी कि 30 देश अगर हाँ करते हैं किसी भी देश के मिलने के लिए, तभी 31वां देश इसमें मिल सकता है, अदरवाइज नहीं मिल सकता है। तो स्वीडन और फिनलैंड इसमें मिलने जा रहे हैं, तुर्की मना कर रहा है। अगर तुर्की मना कर रहा है और वो नहीं मानता है, हाँ मैं अपनी चेंज नहीं करता है, तो ये स्वीडन और फिनलैंड नहीं मिल सकते हैं। ठीक है, इसीलिए इसका स्टैंड मायने रखता है कि तुर्की अगर मना कर रहा है तो ये नहीं मिल सकते हैं। अब तुर्की ऐसा क्यों कर रहा है, मना क्यों कर रहा है? आपको पता है तुर्की भारत विरोधी गतिविधियां करता है, पाकिस्तान के साथ उसकी ज़्यादा बनती है, भारत के साथ नहीं बनती है। तुर्की भारत विरोधी है। ठीक है, अब तुर्की मना क्यों कर रहा है, स्वीडन और फिनलैंड को रोक क्यों रहा है मिलने से? आपको पता है जिस तरह से यूक्रेन नाटो में मिलने जा रहा था तो रशिया ने उस पर आक्रमण कर दिया था, यानी कि 2-3 महीने तक कितना युद्ध चला था। ठीक है, तो ये वही नाटो है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्यों मना कर रहा है तुर्की इन्हें मिलने से। आपको पता है ये जो स्वीडन और फिनलैंड है ये स्कैंडिनेवियन कंट्री हैं, ठंडे क्षेत्रों में पड़ते हैं। 2016 की बात है, सीरिया में युद्ध चल रहा था। ठीक है, और तुर्की उसमें हस्तक्षेप कर रहा था सीरिया में। जो तुर्की के तुर्क लोग हैं और जो सीरिया के कुर्द लोग हैं, वो दोनों बॉर्डर टच करते हैं और वो आपस में लड़ते रहते थे। तुर्की अपना प्रभाव जमाना चाहता था सीरिया में। और सेकंड है कि सीरिया और इराक का एक आतंकी संगठन है जिसका नाम है आईसिस, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। ठीक है, तो इससे भी क्या करता था, तो तुर्की ने इसको प्रतिबंधित कर दिया था आईसिस को। और दूसरा था कि तुर्की सीरिया में हस्तक्षेप करता था, तो इसकी बनती नहीं थी तुर्की और सीरिया की। ठीक है, तो लड़ाई होती रहती थी। तो इसी पर क्या हुआ था कि तुर्की ने यूएन से, यूरोपियन यूनियन से हथियार मांगे थे। ठीक है, तो स्वीडन और फिनलैंड ने इसे हथियार देने से मना कर दिया था, यानी कि यूएन से कह दिया था कि यूएन में 193 सदस्य देश हैं, उससे कह दिया था कि कोई तुर्की को हथियार नहीं देगा। ठीक है, क्योंकि तुर्की है वो उस पर उसके लोगों को मार रहा है, सीरिया के लोगों को मार रहा है, उस पर आक्रमण कर रहा है, इस वजह से कोई से हथियार नहीं देगा। ठीक है, तो तुर्की को ये बात बुरी लग गई और जब उसको आज मौका मिला, यानी कि टिट फॉर टैट, जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो जल्दी ही उसे ऐसा मौका मिलेगा कि जब फिनलैंड एंड स्वीडन नाटो में सम्मिलित होने जा रहे हैं और तुर्की नाटो का सदस्य है, तो उसे मौका मिल गया कि अब मैं इन्हें सम्मिलित होने नहीं दूंगा। ठीक है, तो यही कारण है। और इसमें क्या हुआ था, जब आईसिस को प्रतिबंधित कर दिया तो फिनलैंड और स्वीडन इसको सहायता देते हैं, समर्थन करते हैं आईसिस को। और यहाँ के जो गुलेटिन थे, यानी कि एक गुलेन व्यक्ति थे यहाँ पर 2016 में, गुलेन द्वारा अर्दगन, ऋषभ अर्दगन, तुर्की के ये प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं ऋषभ अर्दगन। ठीक है, तुर्की के राष्ट्रपति हैं ऋषभ अर्दगन, इनको इनकी सरकार को गिराने का प्रयास किया गया था गुलेन के द्वारा। ये वहाँ के हीरो बनकर निकले थे। ठीक है, तुर्की के। ठीक है, तो क्या किया था, ऋषभ अर्दगन ने इन्हें देश से ही बाहर निकलवा दिया। तो जो ये गुलेन थे ये कहाँ चले गए थे, फिनलैंड चले गए थे। फिनलैंड स्वीडन में इनने जाकर शरण शरण ले ली थी। तो अब क्या होता है कि ये भी क्या है कि इसका विरोध करते हैं स्वीडन फिनलैंड के साथ, यानी कि आपके ही देश का एक व्यक्ति कहाँ जाकर बैठा है, स्वीडन फिनलैंड आपके दुश्मन देश के पास जाकर के बैठा है। तो ये जो गुलेन है वो फिनलैंड और स्वीडन को समर्थन करता है। दूसरा है आईसिस पर भी इसने प्रतिबंध लगा दिया था तुर्की ने, तो आईसिस को भी समर्थन फिनलैंड एंड स्वीडन से मिलता है। ठीक है, तो ये था, इस वजह से क्या हुआ है, तुर्की इन्हें मिलने नहीं दे रहा है। ठीक है, अब है कि अगर तुर्की मतलब इसे मिलने नहीं दे रहा है तो अब आगे क्या होगा। ठीक है, तुर्की, आपको पता है तुर्की रशिया को समर्थन करता है, रशिया तुर्की को समर्थन करता है। ठीक है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा क्लोज एक तरह से
कहते हैं ना, जिस तरह से अमेरिका यूके एक जैसे रहते हैं, मित्र की तरह रहते हैं, वैसे ही क्या है कि रशिया दोनों तरफ से ले रहा है ये जो तुर्की है लाभ, नाटो से भी लाभ ले रहा है और रशिया से भी लाभ ले रहा है। जब अभी रशिया और यूक्रेन युद्ध में, क्योंकि ये नाटो का सदस्य है तुर्की, तो नाटो के देशों ने कहा था, अमेरिका ने कहा था कि तुम उस पर प्रतिबंध लगा दो, सैंक्शंस लगा दो उस पर, रशिया पर, ठीक है। तो तुर्की ने नहीं लगाए, उसने कहा कि हमारी बहुत सारी गैस की आपूर्ति होती है और हमारे लोगों को सस्ती गैस मिलती है, अगर हम इस पर सैंक्शंस लगाते हैं रशिया पर तो हमारी गैस आना बंद हो जाएगी और हमारे लोग उसमें चले जाएंगे, उनको ज़्यादा पैसा चुकाना पड़ेगा बिजली के लिए और उसके लिए, क्योंकि बिजली ये ठंडे क्षेत्रों में पड़ते हैं तो गर्म करने के लिए इन्हें गैस की आवश्यकता होती है, ठीक है। और दूसरा होता है वाहन वगैरह के लिए भी गैस रशिया से लेते हैं, ठीक है, क्योंकि रशिया बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है गैस का, सबसे बड़ा प्रोड्यूसर माना जाता है दुनिया में गैस का, ठीक है। तो इसीलिए इसने सैंक्शंस नहीं लगाए। और दूसरा इसने क्या किया, S-400 भी खरीद लिया। S-400 एक रक्षा प्रणाली सिस्टम है जो कि अमेरिका के खिलाफ, अमेरिका जो कि नाटो का सर्वे सर्वा है, मुखिया है, उसके खिलाफ जाकर के इसने S-400 तुर्की ने रशिया से खरीद लिया। जब उन्होंने कहा कि भाई तुम उससे क्यों खरीद रहे हो, हमसे खरीदो, कि हमारी रक्षा प्रणाली के लिए ज़रूरी है, S-400 एक अच्छा मिसाइल सिस्टम है तो हमें इसलिए ज़रूरी है, हम इसलिए खरीदेंगे, ठीक है। यानी कि दोनों तरफ से, एक तरफ नाटो से भी लाभ ले रहा है और दूसरी तरफ ये रशिया से भी लाभ ले रहा है, ठीक है। तो यही है कि अब ये मिलने नहीं दे सकता है, क्योंकि एक देश की भी परमिशन बहुत ज़्यादा मायने रखती है नाटो में मिलने के लिए, ठीक है। और ये इसका परिणाम यही है, सभी यही कयास लगा रहे हैं कि रशिया द्वारा ये कराया जा रहा है, रशिया ने कहा है तुर्की से कि इनको मिलने ना दिया जाए, ठीक है। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है। और वीडियो पसंद आती है तो कमेंट सेशन में कमेंट ज़रूर करना।